चेहरे पे मन सी मुस्कुराहट, दिल में उठता हुआ तूफान। और आज हम चल पड़े हैं उस स्थान पर जिनका करता है सारा ब्रह्मांड गुणगान। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसे स्थान पर जो 10, 15 या 20 साल पहले नहीं बनाया गया। तकरीबन सतयुग में इस मंदिर की महानता का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार ये मंदिर सतयुग से है, जो भगवान शिव और माँ काली को समर्पित है। ये अद्भुत मंदिर युगों युगों से चला आ रहा है, जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में है। कई जनश्रुतियाँ इस मंदिर के बारे में कही जाती हैं। कहते हैं कि यहाँ से पाताल जाने का रास्ता हुआ करता था। ऋषि मुनि यहीं से होके कैलाश की यात्रा भी करते थे। और हिमाचल में ये छोटे या हिमाचल के हरिद्वार के रूप में माना जाता है इनको। और जनश्रुतियों के अनुसार यहाँ पे पांडवों ने भी अपना अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पे बिताए हैं। तो चलिए आगे मंदिर की तरफ चलते हैं। जनश्रुतियों के अनुसार द्वापर में जब कौरवों ने पांडवों के लाक्षित ग्रह को आग लगा दी थी, तो पांडवों का अगला पड़ाव हिमालय की तरफ रहा था। तो इस तरफ आते हुए वो रुके थे कालीनाथ कालेश्वर महादेव में। अपना अज्ञातवास का कुछ लम्हे, कुछ पल जो उन्होंने वहाँ व्यतीत किए, तो उस समय के पौड़ आज भी वहाँ पे बने हुए हैं। कुछ पौड़ियाँ हैं जो उनके द्वारा निर्मित हैं, द्वापर युग से आज तक है वहाँ पे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। हम पहुँच चुके हैं कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर में। मंदिर जाने से पहले एक तपोस्थली आती है जिसका नाम पंचतीर्थी है। हमारे पूर्वजों की अच्छी आदत कह लीजिए या प्रथा कह लीजिए कि आज भी लोग यहाँ पे स्नान करने के बाद मंदिर की तरफ चलते हैं। पंचतीर्थी का वर्णन द्वापर युग से है। कहते हैं पांडव जब यहाँ आए थे तो अपने साथ 5 प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों के जल को साथ लेके आए थे। वो 5 तीर्थ स्थल कुछ इस तरह से थे: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक व रामेश्वरम। वहाँ से जल अपने साथ लाए थे और तालाब में डाल दिया था। तब से इसका नाम पंचतीर्थी है। और दूसरा, कुछ किंवदंतियों के अनुसार अर्जुन ने बाण से ये पानी निकाला है, जिसे वो अपने रोज़मर्रा के कार्य में लेके आते थे। आज भी यहाँ पे बैसाखी में एक मेले का आयोजन किया जाता है। वो कहते हैं उस समय इसमें स्नान करना 1000 पुण्य के बराबर होता है। तो लोग पहले स्नान करते हैं, फिर मंदिर की तरफ जाते हैं। बैसाखी में इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से कुछ दूरी पे है कालीनाथ कालेश्वर महादेव का जी का मंदिर। और ये मंदिर अपने में ही बहुत अद्भुत है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में इनका वर्णन हमें मिलता है। और ये तपोस्थली रही है महर्षि व्यास जी की। महर्षि व्यास ने यहाँ पे घोर तपस्या की थी, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी यहाँ पे ऋषि मुनियों की समाधि देखने को मिल जाती है। मंदिर एक अपने में ही बहुत अद्भुत है। ये भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है
उसे स्वयंभू शिवलिंग भी कहा जाता है। इस शिवलिंग की उत्पत्ति माँ काली के तपस्या के बाद हुई थी। इस मंदिर का इतिहास कुछ इस तरह से है। जब सतयुग में दैत्यराज जलंधर का आतंक भरा साम्राज्य था, दैत्यराज के आतंक से निजात पाने के लिए देवताओं व ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु जी के दरबार में फरियाद लगाई थी। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ प्रदान की थी अपने सामर्थ्य अनुसार, जिससे माँ काली प्रकट हुई थी और राक्षसों का अंत किया था। माँ काली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव रास्ते में लेट गए थे और उनके स्पर्श से माँ काली शांत हुई थी। माँ काली इस गलती का पश्चाताप करने के लिए कई वर्ष हिमालय में विचरित रही। एक दिन इस स्थान पर ब्यास के किनारे भगवान शिव को याद किया। भगवान शिव ने माँ काली जी को दर्शन दिए तथा इस पावन स्थली को महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। उसी समय ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी और महादेव जी ने उनको दर्शन दिए थे। ये जो वृक्ष है इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार ये कल्प वृक्ष है और यहीं पे माता ने तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। इस वृक्ष की एक खास बात है, इसकी जो टहनियाँ हैं वो ज़मीन की तरफ झुकी हुई हैं, इसलिए इसे कल्प वृक्ष माना जाता है। इस कल्प वृक्ष के बाद हम आगे की तरफ को चलेंगे तो आगे जाके हमें वो स्थान मिलेगा जहाँ माँ काली ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। अपने बाएं पैर के अंगूठे में 12,000 साल यहाँ पे तपस्या की गई थी, ये किंवदंतियों का मानना है। ये तपोस्थली है माँ काली की और कहते हैं यही जो हवन कुंड है यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। ये उस समय का मंदिर है जिसका निर्माण समय समय पे यहाँ के राजाओं ने करवाया है। यही वो स्थान है जहाँ पे आपको माँ के दर्शन होंगे, जहाँ माँ ने 12,000 साल भगवान शिव को पाने के लिए साधना की थी। यहाँ एक मूर्त आपको मिलेगी जो अष्टभुजाएं हैं। वहाँ पे माँ ने साधनाओं की मुद्रा में है, बाएं पैर के अंगूठे पे उन्होंने साधना की थी। कहते हैं उस समय की ही मूर्त है जो बाद में लोगों ने अपनी आराधना के लिए उनको बनाया था। बाहर आपको भगवान भैरव जी के और हनुमान जी के मंदिर देखने को मिलेंगे। अब हम हनुमान जी के मंदिर की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब भी माँ साधना करती थी भैरव जी और हनुमान जी उनकी रक्षा किया करते थे कि कोई साधना में विघ्न ना पड़े, इसलिए वो हमेशा वहाँ रहते थे। इस मंदिर का निर्माण 1500 के आसपास हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार यही है कि ये 1500 के आसपास यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है और समय समय पे जो राजा रहे हैं उन्होंने इनका निर्माण करवाया है। इनका निर्माण पांडवों ने भी करवाया है, कुटलेर रियासत के राजा ने भी करवाया है, जम्मू की महारानी ने अपने टाइम पे इस मंदिर का निर्माण करवाया है और कटौज वंश के गुलेर राजा जो रहे हैं गुलेर रियासत के, उन्होंने भी इनका निर्माण करवाया हुआ है। पास में ही ये नदी है, उज्जैन में जैसे शिप्रा नदी है महाकाल के मंदिर में, उसी तरह यहाँ कालीनाथ कालेश्वर महादेव में ब्यास नदी बहती है और ये पवित्र स्थल रहा है हिंदू धर्म के लिए। आज भी लोगों की अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ लोग आते हैं। जो लोग हरिद्वार नहीं जा पाते उनके लिए यही हरिद्वार है। ये हिमाचल का हरिद्वार के नाम से भी इनको प्रसिद्धि है। बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कुछ हमने दिखाना था। कभी समय लगे तो ज़रूर मंदिर में आइए परिवार सहित। धन्यवाद।